सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत संभाषणस्य ऑनलाइन कक्षायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत संभाषण की ऑनलाइन कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा में सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करेंगे अर्थात माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। अब हम संस्कृत का ध्येय मंत्र बोलेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे भारत मातरम्। तो हमने कल जहां से पढ़ा था एक बार उसका अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल इकारांत स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति के स्वरूप से हमने अभ्यास किया था। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर वाक्य देखा है, कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। यहाँ पर कुंत्याः का तात्पर्य क्या था? कुंती का। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कुंती। कुंती शब्द रूप में हमने षष्ठी विभक्ति का स्वरूप बनाया तो क्या हुआ? कुंत्याः। कुंती कुंत्याः। माद्री माद्र्याः, मतलब सब में से एक ही मात्रा हटाकर याह जोड़ा है हमने। जैसे पार्वती पार्वत्याः, केकयी केकय्याः, गांधारी गांधार्याः, मंदोदरी मंदोदर्याः। अर्थात एक ही मात्रा हटाकर रात में चलेंगे।
अस्तु, मंदोदरी मंदोदर्याः, मतलब एक ही मात्रा हटाकर हमने याह जोड़ा, जिसमें हम देखते हैं आगे शब्द स्वाति, इसका शब्द बनाएंगे हम तो बनेगा स्वात्याः, मतलब याह जोड़ेंगे कि मात्रा हटाकर, जैसे अश्विनी अश्विन्याः, माधुरी माधुर्याः। माधुरी माधुर्याः, मतलब एक ही मात्रा हटाकर हमने याह लगाया। हम देखते हैं केतकी केतक्याः, चिन्मयी चिन्मय्याः, मीनाक्षी मीनाक्ष्याः। इन स्वरूपों को हमने ध्यान से समझा। फिर हम आगे देखते हैं इनके शुद्ध रूपों को। तो शब्द रूप के देखने के बाद हम अगर वाक्य की तरफ आगे बढ़े तो हमें मिलता है माद्री और पुत्रः। तो बनेगा माद्र्याः पुत्रः, माद्री का पुत्र। तो माद्री के साथ हमने जो का के की ये तीन अर्थ चाहिए, तो माद्री का ऐसा हमें अर्थ मिल रहा है याह लगाते ही। तो माद्र्याः पुत्रः नकुलः, माद्र्याः पुत्रः नकुलः। प्रश्न बनेगा कस्याः पुत्रः नकुलः, मतलब उत्तर हमारा बन जाएगा वही शब्द हमारा माद्री का हो जाएगा माद्र्याः पुत्रः नकुलः। तो कुंती है शब्द, तो कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। तो हम देख रहे हैं कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। फिर अगला शब्द हमारे पास है पार्वती, इसका बन जाएगा पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। पार्वती का बनेगा पार्वत्याः। शब्द रूप हमने जैसे देखा था माद्री माद्र्याः, कुंती कुंत्याः, स्वाति स्वात्याः, मीनाक्षी मीनाक्ष्याः। मतलब मीनाक्षी का, स्वाति का, कुंती का, पार्वती का, पार्वती का, पार्वती के, पार्वती की, मतलब का के की तीन अर्थ मिल रहे हैं। ठीक है, तो के कई, तो कैकय्याः कैकय्याः पुत्रः भरतः, कैकय्याः पुत्रः भरतः। जैसे गांधारी शब्द है तो क्या बनेगा गांधार्याः पुत्रः दुर्योधनः, गांधार्याः पुत्रः दुर्योधनः। तो अगला शब्द है मंदोदरी, मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः। कस्याः पुत्रः मेघनादः, मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः। विकास महोदय आप उपस्थित हैं? जी 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 जी। तो मैं एक एक वाक्य दिखाता हूँ, आप वाक्य बोले, ठीक है? जी। पहले वाला माद्र्याः पुत्रः नकुलः। तो प्रश्न है कस्याः पुत्रः नकुलः, माद्र्याः पुत्रः नकुलः, कस्याः पुत्रः अर्जुनः। कुन्तस्य पुत्रः अर्जुनः। अब कुंत्या, जैसे माद्र्याः था वैसे कुंत्याः बनेगा, ठीक है? कुन्त्या कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। उत्तम। अब पार्वती और पुत्रः, कस्याः पुत्रः गणेशः। पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। उत्तम। केकेयी पुत्रः भरतः, कस्याः पुत्रः भरतः। केकय्याः पुत्रः भरतः। गांधारी पुत्रः दुर्योधनः, कस्याः पुत्रः तस्याः दुर्योधनः। पुत्रः दुर्योधनः। गान्धार्याः गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। उत्तमम्। मंदोदरी पुत्रः मेघनादः, कस्याः पुत्रः मेघनादः। मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः। उत्तमम्। निकिता जी आप उपस्थित हैं? जी। आप बोले पहला वाक्य। कस्याः पुत्रः नकुलः, माद्र्याः पुत्रः नकुलः, कस्याः पुत्रः अर्जुनः, कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः, कस्याः पुत्रः गणेशः। पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, उत्तमम्। कस्याः पुत्रः भरतः, केकय्याः पुत्रः भरतः, कस्याः पुत्रः दुर्योधनः। गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। उत्तमम्।
कस्याः पुत्रः मेघनादः? मंदोदर्याः पुत्रः मेघनाथः। शोभनम। जयंती जी, आप बोल पाएंगे? जयंती जी, अस्तु। अभिषेक जी, आप बोलें। कस्याः पुत्रः नकुलः? कस्याः पुत्रः अर्जुनः? कुन्त्याः। अस्तु। कस्याः पुत्रः गणेशः? पुत्रः। कस्याः पुत्रः भरतः? केकय्याः पुत्रः भरतः। कस्याः पुत्रः दुर्योधनः? पुत्रः। कस्याः पुत्रः मेघनादः? पुत्रः। बादल जी, आप उपस्थित हैं? इसमें हमने चित्र में भी वाक्य बना लिए थे अपने मन से। जैसे हम देखें, रामस्य भ्राता, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, रामस्य भक्तः हनुमानः, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पतिः रामः, सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीतायाः पुत्रः आञ्जनेयः, न लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। इस प्रकार से हमने वाक्य बनाया। इसमें वाक्य एक एक दो वाक्य बोले आप लोग। विकास जी। रामस्य अनुजभ्राता लक्ष्मणः, हाँ। रामस्य भक्तः आञ्जनेयः, हाँ। रामस्य पत्नी सीता, हाँ। सीतायाः पति रामः, हाँ। सीतायाः भक्तः आञ्जनेयः। शोभनम। निकिता जी, आप बोले। जी। रामस्य पत्नी सीता, रामस्य अनुज लक्ष्मण, रामस्य सीतायाः पति श्री राम, सीतायाः देवरः श्री लक्ष्मण, सीता रामस्य अग्रजः श्री लक्ष्मण। हाँ, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। शोभनम। अभिषेक जी, आप कुछ बोलेंगे, एक दो वाक्य। सम्यक। शोभनम, उत्तमम। अगले चित्र पे हम चलते हैं। इसमें देखें, शिवः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, शिवस्य पुत्रः कार्तिकेयः, शिवस्य पत्नी पार्वती। ठीक है। अब पार्वती स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ से अगर हम वाक्य बनाएं, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, पार्वत्याः पुत्रः कार्तिकेयः, पार्वत्याः पतिः शिवः। अब इसमें से वाक्य बनाएं विकास जी। शिवस्य पुत्रः गणेशः, गणेशस्य भ्राता कार्तिकेयः, गणेशस्य माता पार्वती, पार्वत्याः पति शिवः, पार्वत्याः पुत्रः कार्तिकेयः, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। शोभनम। निकिता जी, आप बोलें। सीतायाः पति शंकरः, सीतायाः पुत्रः गणेशः, सीता निकिता जी, हरिओम हरिओम। सीता मैया नहीं है यहाँ पे, पार्वती मैया है। पार्वती, सॉरी क्षमा आचार्य जी। पार्वत्याः पति श्री शंकरः, पार्वती अनुज पुत्रः गणेशः, पार्वती ज्येष्ठ पुत्रः कार्तिकः, और शंकरस्य पत्नी पार्वती,
शङ्करस्य ज्येष्ठपुत्रः कार्तिकः, शङ्करस्य अनुजपुत्रः श्रीगणेशः। हाँ, बस आपको एक जगह ध्यान देना है, पार्वती नहीं, पार्वत्याः पुत्रः। पार्वत्याः, जी। हाँ, ऐसा पार्वती का है ना, तो संबंध आ रहा है, का के की ऐसा अर्थ आ रहा है, तो जी। पार्वत्याः पतिः, पार्वत्याः पुत्रः, त्याः ऐसा करना, ठीक है। जी। हाँ, और कौन बोलेंगे? जयंत जी, बादल जी, अभिषेक जी आप बोलें। पार्वत्याः, शिवः, पार्वत्याः पतिः शिवः, उत्तम, शोभनम। इसी क्रम में हम इस चित्र में देखें तो कृष्णः, कृष्णस्य अग्रजः बलरामः, कृष्णस्य माता कौसल्या, कृष्णस्य वेणु, वेणु क्या है? मतलब बांसुरी, कृष्णस्य वेणुः, कृष्णस्य मुखम, ठीक है। यशोदा, यशोदायाः पुत्रः कृष्णः, यशोदायाः पुत्रः बलरामः, यशोदायाः मुखम, ऐसे करके वाक्य बना सकते हैं। विकास जी आप बोलें। कृष्णस्य मुखम, कृष्णस्य घटम, कृष्णस्य भ्राता बलरामः, कृष्णस्य माता पार्वती, कृष्णस्य माता यशोदा, यशोदायाः पुत्रः कृष्णः, यशोदायाः पुत्रः बलरामः, बलरामः अनुजः कृष्णः, बलरामस्य अनुजः, हाँ, बलरामस्य माता यशोदा। उत्तमं, शोभनम। जी बोलिए निकिता जी। यशोदा ज्येष्ठपुत्रः बलरामः, यशोदाः अनुजपुत्रः श्रीकृष्णः, कृष्णस्य रेणुः, कृष्णस्य मुखं, कृष्णस्य घटं, बलरामस्य अनुज श्रीकृष्णः। शोभनम, उत्तमम, अस्तु। अक्षय जी आप कुछ बोलेंगे चित्र देखकर? अक्षय जी, अस्तु, उच्यताम। अभिषेक जी, अभिषेक जी उपस्थित हैं? चलो हम अगले अपने विषय बिंदु पर चलते हैं। जैसे आवश्यकम, हमारा बिंदु क्या है? आवश्यकम। छत्रम आवश्यकम, मतलब छाते की जरूरत है। कब जरूरत है? वृष्टि ही भवति, मतलब बारिश होती है। वृष्टि ही भवति मतलब बारिश होती है। छत्रम आवश्यकम, छत्र की जरूरत है, मतलब छाते की जरूरत है, छाता आवश्यक है, ठीक है। छत्रम आवश्यकम। बुभुक्षा अस्ति, मतलब भूख है। बुभुक्षा अस्ति। भोजनम आवश्यकम, तो हमारा विषय बिंदु है आवश्यकम। तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यक है हमारे लिए? भोजनम आवश्यकम, छत्रम आवश्यकम। इसमें हम देखेंगे जैसे पिपासा, पिपासा मतलब प्यास ना, पिपासा अस्ति, प्यास है। तो जलम आवश्यकम, क्या चाहिए? जलम, जलम आवश्यकम, जल की जरूरत है ना। प्रेक्षकाः सन्ति, ये वाक्य थोड़ा ध्यान दें। प्रेक्षकाः सन्ति, ये तो हल्का, इसको हम ध्यान नहीं देंगे ना। प्रेक्षकाः सन्ति मतलब दर्शक हैं। प्रेक्षकाः मतलब दर्शक, सन्ति अर्थात हैं। प्रेक्षकाः सन्ति मतलब दर्शक हैं। नाटकम आवश्यकम, आवश्यक क्या है हमारे लिए? नाटक, तो नाटकम आवश्यकम, ठीक है। फलम आवश्यकम, मतलब फल की जरूरत है, फल की आवश्यकता है। धनम आवश्यकम, धन की आवश्यकता है ना। गृहम आवश्यकम, घर भी चाहिए।
और क्या क्या चाहिए? जलम आवश्यकम, गृहम आवश्यकम, ज्ञानम आवश्यकम, पुस्तकम आवश्यकम, वस्त्रम आवश्यकम, मंदिरम आवश्यकम, न कार्यानम आवश्यकम, वायुयानम आवश्यकम, फलम आवश्यकम, पुष्पम आवश्यकम। तो क्या क्या हमें चाहिए, हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है, वो ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। विकास महोदय आप कुछ बोले। किम किम आवश्यकम? धनम आवश्यकम, हाँ। जलम आवश्यकम, गृहम आवश्यकम, कारयानम आवश्यकम, छत्रम आवश्यकम, अ, शोभनम। धनम आवश्यकम। शोभनम अ, महोदय, शोभनम। अस्तु। संजय जी उपस्थित है, आपको क्या चाहिए? अस्तु, निकिता जी आप बोले। ज्ञानम् आवश्यकं, हम्म, नाटकम् आवश्यकं, जलम् आवश्यकं, कार्यानम् आवश्यकं, फलम् आवश्यकं, गृहम् आवश्यकं, धनम् आवश्यकं। पर्याप्तम पर्याप्तम, दुनिया की सारी चीज ले लेंगे आप। अस्तु, अभिषेक जी आप बोले। हाँ आचार्य जी, जी। पर्याप्तम पर्याप्तम बुद्धिम आवश्यक आवश्यकम। हाँ बुद्धि है, आवश्यकम बुद्धि। हाँ, आवश्यक जो बुद्धि जो है कि पर्याप्त तद। हो गया। जी। अस्तु, हाँ अभिषेक जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, बहुत सारे, बलम आवश्यकम, ज्ञानम आवश्यकम, महत्वपूर्ण चीजें आवश्यकम। अक्षय महोदय भवन्तम। भवन्तम तो मास्तु, हाँ। वृष्टि ही नास्ति मतलब बारिश नहीं है। छत्रम मास्तु, छाता रहने दो, मत लाओ, ठीक है, जरूरत नहीं छाते की। छत्रम मास्तु, वृष्टि ही नास्ति मतलब बारिश नहीं है, तो छत्रम मास्तु, छाता रहने दो। बुभुक्षा नास्ति मतलब भूख नहीं है। भोजनम मास्तु, भोजन रहने दो। बुभुक्षा नास्ति, भोजनम मास्तु, भोजनम मास्तु अर्थात भोजन रहने दो। छत्रम मास्तु मतलब छाता रहने दो, छाते की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में हम देखें, पिपासा नास्ति, प्यास नहीं है, तो जलम मास्तु, किम मास्तु, जलम मास्तु। शिक्षकः पाठयति मतलब शिक्षक पढ़ा रहा है, तो कोलाहलः मास्तु, कोलाहल मतलब आवाज, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला जो होता है ना, तो कोलाहलः का अर्थ वही है, मतलब आवाजें, ज्यादा आवाज करते हैं बच्चे ना, तो कोलाहलः मास्तु, तो आवाज मत करो या आवाज रहने दो। कोलाहलः मास्तु, कोलाहल मत करो या नहीं करना चाहिए। कोलाहलः मास्तु, तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? क्रोधः मास्तु, क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईर्षा मास्तु, हाँ ईर्षा भी नहीं करनी चाहिए मैं किसी से। घृणा मास्तु, घृणा नहीं करना है। अहंकार मास्तु, अहंकार भी नहीं करना चाहिए मैं किसी चीज का। अहंकार मास्तु। अत्याचार मास्तु, अत्याचार भी नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार मास्तु, भ्रष्टाचार भी नहीं करना है ना, तो जो करना है ईमानदारी से करना है, तो भ्रष्टाचार मास्तु, ठीक है। रोदनम मास्तु, रोना भी नहीं चाहिए हमें, है। रोदनम मास्तु। ईर्षा मास्तु, द्वेषा मास्तु, घृणा मास्तु, निंदा मास्तु, चुगली मास्तु, तो क्या क्या नहीं करने चाहिए? बोलिए महोदय, विकास जी। जी। घृणः मास्तु, हाँ। द्वेषः मास्तु, हाँ। अहंकारः मास्तु, हाँ। ईर्ष्या मास्तु, हाँ। पापम मास्तु, पापम मास्तु, बहुत बढ़िया महोदय, उत्तम। आलस्य आलस्य मास्तु, आलस्यम मास्तु, उत्तम महोदय। क्रोधः मास्तु। क्रोधा मास्तु, शोभनम शोभनम। निकिता जी आप बताइए। निकिता जी उपस्थित हैं, बोलिए। अहंकार मास्तु, हाँ। कोलाहल मास्तु, हाँ।
इन्होंने सब बोली थी। आप अपनी तरफ से कुछ बोलो, रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य बस उच्चारित होना चाहिए, हमारे मुख में भी वाक्य आए वही है ऐसा। फिर तो वही अहंकारम मास्तु घृणा मास्तु इत्यादि। अत्याचार मास्तु, मौनम मास्तु। अभिषेक जी आप कुछ बोलेंगे? अभिषेक जी। हाँ, दुष्टता मास्तु। हम्म, गंदी सोच कर, असमीचीना धारणा। सम्यक, उत्तमा धारणा स्यात्, उत्तम धारणा होनी चाहिए, गलत सोच नहीं है। अस्तु, अग्रे चलते, हमारा विषय बिंदु है क्रियापद। ठीक है, क्रियापद पे हम ध्यान देंगे। कर्ता हमारा है बालकः और क्रिया हमारी है पठति। बालकः पठति, तो चित्र से हमें पता चल रहा है कि बालक क्या कर रहा है। अर्थ बताने की तो जरूरत नहीं है, मतलब बालक पढ़ रहा है, नॉर्मल बात है ना। बालकः पठति, प्रश्न बनेगा बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। उत्तर है बालकः पठति, बालकः पठति। फिर बालिका, करता तो कोई बना लो, क्रिया बिल्कुल वैसी रहती, क्रिया नहीं बदलती हमारी, क्रिया बस करता एक वचन हो हमारा। जैसे बालिका लिखती, तो चित्र देखकर पता चल रहा है बालिका क्या कर रही है। तो क्या कर रही है, बालिका लिखती। प्रश्न रहेगा हमारा बालिका किम करोति, मतलब बालिका क्या कर रही है, तो बालिका लिखती। अब देखेंगे बच्चों को देख रहे हैं, अब बच्चे को देख कर हम अंदाजा लगाएं कि बच्चा क्या कर रहा है। अंदाजे से हम क्रिया बोल सकते हैं, बालकः क्रीडति। तो क्रीडति शब्द का हमने क्या प्रयोग कर लिया, बालक को देखकर अंदाजा लगा लिया बालक कर क्या रहा है। बालकः क्रीडति, तो प्रश्न है बालकः किम करोति। प्रश्न क्या है, बालकः किम करोति। उत्तर है बालकः क्रीडति, क्रीडति। अब बताओ बालकः किम करोति, विकास मत बताइए। उपविशति, बालकः किम करोति, बालकः उपविशति। उत्तमं, बालकः उपविशति, बहुत बढ़िया। तो गायति, किम करोति, गायति। निकिता जी आप गायति। बताएं, बालकः किम करोति। बालकः गायति। बहुत सम्यक, बालकः गायति। बालकः किम करोति, बालकः गायति। इसमें बालकः नहीं गायकः है, गायकः अर्थात गायक, सिंगर को गायक बोलते हैं ना। तो गायकः गायति, गायकः किम करोति, गायकः गायति। गायति। गायकः गायति। अभिषेक जी आप बताएं, पाठयति, अध्यापकः किम करोति। संजय जी बताइए, संजय जी कुछ बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अभिषेक जी आप पूरा वाक्य, अध्यापकः किम करोति। आपकी आवाज कट रही है। अध्यापकः पाठयति, अध्यापकः किम करोति, अध्यापकः पाठयति। अस्तु, संजय जी उपस्थित है आप, जी बताइए। हसति, बालिका किम करोति, बालिका किम करोति, नर्तकी नृत्यति, नर्तकी किम करोति, नर्तकी नृत्यति। कथयति, मातामही, दादी को क्या बोलते हैं, मातामही। ठीक है, मातामही किम करोति, मातामही कथयति। मातामही किम करोति, मातामही क्या कर रही हैं, तो मातामही कथयति। विकास महोदय बताइए, मातामही किम करोति।
मातामही कथयति। शोभनम् उत्तमम्। माइक म्यूट रखें, ठीक है। मातामही कथयति। गच्छति, वृद्धः किं करोति? गच्छति। निकिता जी आप बताएं, वृद्धा किं करोति? वृद्धः गच्छति। हाँ, वृद्धा गच्छति। वृद्धा किं करोति? वृद्धः गच्छति। वृद्ध जा रहा है, ठीक है। इस समय चल रहे हैं ना, थोड़ा टहलते हुए से लग रहे हैं। तो वृद्धा गच्छति, तो बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग जा रहे हैं। वृद्धा किं करोति? वृद्धा गच्छति। इसी प्रकार से हम चित्र को देखेंगे कि चित्र में क्या हो रहा है, ठीक है। उसी से अंदाजा लगाएंगे कि नीचे लिखी हुई क्रियापद का क्या अर्थ है। हंसति मतलब हंस रहा है, ठीक है। रोदति तो चित्र से पता चल रहा है क्या कर रहा है, रो रहा है बेचारा, शकल से पता चल रहा है। पश्यति मतलब देख रही है ना, पश्यति। शृणोति सुन रहा है। खादति तो खा रही है। पीबति पी रहा है ना आराम से। पठति मतलब पढ़ रहा है, पढ़ रही है। लिखति अर्थात लिख रहा है। चलति मतलब चल रही है। धावति अर्थात दौड़ रहा है। ऐसे हम कर्ता लगा के जोड़ेंगे, कैसे? जैसे बालकः हसति, बालकः रोदिति, ठीक है। बालिका पश्यति, बालकः शृणोति, बालिका खादति, बालकः पिबति, बालिका पठति, बालकः लिखति, बालिका चलति मतलब चल रही है। बालकः धावति बालक दौड़ रहा है। विकास जी आप सभी में ऐसे लगाएं, जहाँ पे बालक है वहां पे बालकः, जहाँ बालिका है वहां पे बालिका लगा कर वाक्य बनाए। विकास जी। बालकः शृणोति, बालिका खादति, बालकः हसति, बालिका पठति, बालकः रोदिति, बालकः चलति, बालकः धावति। उत्तम, बहुत बढ़िया। निकिता जी आप बोलें। बालका हसति, बालका रोदति, बालिका पश्यति, बालिका शृणोति, बालिका खादति, बालिका पिबति, बालिका पठति, बालिका लिखति, बालिका चलति, बालिका धावति। हाँ, तो शृणोति क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता कौन है इसमें? बालिका। हाँ, आपने बालिका शृणोति बोला था। अस्तु। अभिषेक जी आप बोलें। बहुत बढ़िया। उत्तमम शोभनम, बहुत बढ़िया। उत्तमम शोभनम, ठीक है। इससे मैं पता चला जो रोदती क्रिया है ना, वो रोदती नहीं है, वो रोदिती है। सभी में हसती, पश्यति, शृणोति, खादति में आप देखेंगे बीच वाला जो शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन रोदती वाले में रोदती नहीं है, रोदिती है। तो बालकः रोदती नहीं, रोदिती, अर्थात दकार में भी इकार है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दें। अधिकतर इस पे लोग कोई ध्यान नहीं देता, ये सब नॉर्मल है, पिबती, पठती, लिखती, चलती, हंसती, तो रोदती सब बोल देते हैं ना। लेकिन इसमें आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो रोदिती है, ना कि रोदती, ठीक है। इस पे अधिकतर लोगों की गलती हो ही जाती है, मेरे से शायद हो ही गई थी। तो रोदिती ऐसा ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं संख्या पर। तो देखेंगे हम पहले हमारी संख्या क्या है। एकम, द्वे, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है। त्रीणि, चत्वारि, चत्वारि, पंच मतलब पांच, षट तो क्या हुआ षट, सप्त, सप्त,
अष्ट अष्ट नव नव दश 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 विंशतिः 20 को क्या बोलेंगे? विंशतिः। त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः अशीतिः। अच्छा जी कुछ बोल रहे हैं? नवतिः प्रदर्शति वा न दृश्यते वा? अत्र न दृश्यते। एवं वा? अहं तु प्रदर्शनमस्मि। ये स्लाइड नहीं आ रही है इसमें। ओ यार बता देते महोदय, इधर से मैं प्रदर्शित कर रहा था। अभी नहीं आ रही थी? वो कब पहले से नहीं आ रही है? ये पहले से नहीं आ रही है। अच्छा। एकम द्वे द्वि द्वि नहीं मतलब द्वे। सभी लोग म्यूट रहेंगे लेकिन सभी लोग बोलेंगे, ठीक है? तभी द्वे ठीक है। विकास जी आप बोलें वैसे अनम्यूट ही। त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् 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 सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश 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 विंशतिः विंशति त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतं। शतम्। उत्तमम्। अस्तु निकिता जी आप बोलें। एकम एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश विंशतिः विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतम्। शतम्। अभिषेक जी आप तैयार हैं? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम्। तो शतम, तो इससे पता चला हमें संख्या हमें याद हो गई ना। तो संख्या अगर हमारी 10 तक कंप्लीट है ना, देखिए जैसे 10 तक आप लोग अभ्यास कर लें एक साथ में ही। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। तो 9 तक संख्या याद होने के बाद 0 को बोलते हैं शून्यम। तो शून्यम
एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। ये संख्या बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए उंगलियों पे, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। तो ये संख्या कंठस्थ होते ही क्या फायदा होगा कि हम संस्कृत के किसी भी अंक को नॉर्मली देखकर बोल लेंगे। जरूरी नहीं पूरा 11 लिखा तो हम उसको एकादश बोलें, लेकिन एकम एकम करके तो बोल देंगे ना, एकम एकम द्वे एकम त्रीणि 11 12 13 को। तो नॉर्मली हम संख्या को देखकर एक एक करके बोल लें तो 9 तक संख्या बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव, ये कंठस्थ होते हैं, हमें फायदा तुरंत होगा। कहाँ फायदा होगा, यहाँ पे हम देखते हैं फायदा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे सबसे ऊपर की संख्या है क्या है, अष्ट अष्ट पंच एकम षट शून्यम शून्यम नव पंच सप्त। विकास जी बोलना एक बार ऊपर वाली संख्या। ऊपर दबा हुआ है नव अष्ट महोदय, अष्ट नहीं, वो स्लाइड में नीचे इस पर छुप गया है एक्चुअली। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, इसमें शेडो +7 में छुप गया है। मुझे तो पूरा साफ दिख रहा है दूसरे डिवाइस में। नव नव अष्ट षट हाँ सप्त पंच शून्यम हाँ चत्वारि हाँ त्रीणि हाँ। एकम द्वे। उत्तमम, अस्तु। निकिता जी आप बोलें जी। तीसरी संख्या। नव पंच अष्ट अष्ट नव पंचम अष्टम अष्टम पंचम एकम षट शून्यम शून्यम सप्त। उत्तम। अभिषेक जी आप बोले सबसे लास्ट वाली संख्या। हाँ 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 एकम चत्वारि त्रीणि त्रीणि। उत्तम, सोलह। इस तरीके से पता चला कि हमें ये संख्या याद होनी चाहिए उस तक ना। एकम, तो एक बार सब लोग बोल लेंगे अपने मन में, हाँ म्यूट रख कर ही। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। बस नॉर्मल इतनी संख्या याद हो जाए। उसके बाद ये जो हमारी दहाई की संख्या है, दहाई वाले भी नॉर्मली याद हो जाएगी। तो बाकी सारी संख्याओं में हम आराम से शब्दों को जोड़ जोड़ कर बोल सकते हैं। ठीक है, 10 विंशति 63 चत्वारिंशत् 50 षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम। इतना होने के बाद हम आगे अपनी संख्याओं को आराम से बोल सकते हैं। तो आगे के विषय बिंदु पर अगर चलें तो देखें, प्रश्न 12 बनेगा कः समयः। प्रश्न क्या बना, कः समयः, और हमारे सामने तुरंत घड़ी आ गई क्या बताने के लिए, समय। तो हम देखते हैं समय क्या हो रहा है। तो घड़ी में देखें, छोटी सुई 5 पे, बड़ी सुई 12 पे। तो क्या समय हुआ, पंचवादनम। क्या समय रहा, पंचवादनम, मतलब 5 बज गया। विकास जी आप म्यूट कर लें। समय क्या हुआ, कहा समय, मतलब समय क्या हुआ पूछने के लिए क्या बोलेंगे, कहा समय, और उत्तर देंगे पंचवादनम, मतलब 5 बज गए हैं ना, 5 बज रहे हैं तो पंचवादनम। फिर आगे देखें, छोटी सुई कहां पर है, 5 पर, और बड़ी सुई कहां है, 3 पर। इसको क्या हम बोलेंगे, 5-15, ऐसा बोलेंगे ना, मतलब 5.15। तो संस्कृत में बोलेंगे इसको हम सपाद। पंचवादनम तो पंचवादनम ही है, और सवा के लिए हम जोड़ देंगे सपाद। क्या बोल देंगे हम, सपाद। तो सवा जैसे हम बोलते हैं ना, 5.15 2.25 3.25 ऐसा करके, उसमें जोड़ देंगे हम सपाद, और समय वही रहेगा पंचवादनम। सपाद जोड़ेंगे, सपाद पंचवादनम। प्रश्न हमारा एक ही है, कः समयः। समय को क्या बोलेंगे, 5 बज रहा है, पंचवादनम। 4 बजेगा, चतुर्वादनम। 6 बजेगा, शतवादनम। 7 बजेगा, सप्तवादनम। 8 बज गया, अष्टवादनम। संख्या हमने पढ़ी थी ना, पूरी संख्याओं का सदुपयोग यही कर लेना है। ठीक है,
अष्टवादनम, और 9 बज गया नववादनम, और 10 बज गया तो वही दशवादनम। अब हमने 11 12 तो पढ़ा ही नहीं अभी, लेकिन अब पढ़ेंगे। 11 को बोलेंगे एकादश, और 12 को द्वादश। तो 11 को बोलेंगे एकादश वादनम, 12 को द्वादश वादनम। अब दोबारा हम देखते हैं, 5 से दोबारा पढ़ें। पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इस प्रकार से हमने समय को देखा। 5 बजे, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज रहा, 9 बज रहा, 10 बज रहा, 11 बज रहा, 12 बज रहा। और सवा होगा तो क्या बोलेंगे? सपाद पंचवादनम। क्या बोलेंगे सवा को? सवा मतलब 5:15, सपाद पंचवादनम। उसी प्रकार से सभी में सपाद लग जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन एक बार हम इसे देख लेते हैं। अब मान लो कि 5:30 हो रहा है, 5:30, तो क्या होगा? अब साढ़े बोलते हैं ना, 5:30, 2:30, साढ़े मतलब बोलते हैं ना 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, मतलब 5:30 हो रहा, 4:30 हो रहा, 6:30 हो रहा ना। तो साढ़े के लिए हम क्या बोलेंगे? सार्ध। 5:30 बोलते हैं ना, तो बोलेंगे सार्ध। और 5 बजने को हम बोलते ही पंचवादनम। तो पंचवादनम, तो क्या बना? सार्ध पंचवादनम। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल बात है। तो सवा के लिए सपाद और साढ़े के लिए सार्ध, दो शब्द में मिल गए। और पंचवादनम पंचवादनम ही है, इसमें नॉर्मल जोड़ के हम बोल देंगे सार्ध पंचवादनम। फिर हम आगे देखें, मान लो कि 5:45 हो रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 5:45 को हम सीधा बोल सकते हैं 5:45, लेकिन अगर हम शॉर्टकट में बोलेंगे तो बोलेंगे 5:45। 5:45 क्यों बोलेंगे? क्योंकि 6 बजने में कुछ मिनट बाकी है, इसलिए बोलेंगे 5:45 ना। 5:45 हो रहा है, इसको हम बोलेंगे 5:45 हिंदी में। और संस्कृत में क्या बोलेंगे? अरे इसमें तो गलत लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो गलत लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। तो बोलेंगे पादोन षड्वादनम, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो क्या होगा? पादोन षड्वादनम। तो 5:45 हो रहा है ना, तो संस्कृत में हो जाएगा पादोन। पादोन जोड़ लेंगे और षड्वादनम, षड्वादनम 6 बजेगा तो 6 बजेगा ना। पादोन षड्वादन। अब हम ध्यान दें तो सभी समय के लिए पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम ऐसे बोल रहे हैं। और सवा हो जाए तो सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। उसी प्रकार से अगर 5:30 हो रहा है, 5:30 अर्थात 5:30, तो सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम ना। अब वही क्रम ऐसा बनाए कि 5:45, 5:45 मतलब 5:45। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें पौने बोलते ही हम समय की आगे वाली बात कर लेते हैं, आगे की समय की ना, कि 6 बजेगा, तो इसलिए हो गया 5:45। तो पादोन षड्वादनम। इसी क्रम में हम देखते हैं पंचवादनम। क्या हुआ? तो 5:00 पंचवादनम, 6:00 नॉर्मल वही बात है षड्वादनम, 7:00 वही सप्तवादनम, 8:00 अष्टवादनम, 9:00 नववादनम, 10:00 दशवादनम, 11:00 एकादशवादनम, 12:00 द्वादशवादनम। विकास जी सारे समय बताएं आप, कहाँ समय? पंचवादनम शुरू करके 12 तक। पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। शोभनम। निकिता जी आप बताएं। पंचवादनम, पंचवादनम, षष्ठवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। शोभनम। अभिषेक जी आप बोलें।
शोभनम। अब हम आगे देखते हैं। तो 5:15 हो रहा है तो हम सपाद जोड़ दिए। 5:15 सपाद पंचवादन, इसको क्या बोलेंगे? सपाद जोड़ दो। सदवादन हमने पढ़ ही लिया है, तो सपाद सदवादनम ना। और सपाद तुम पढ़ सकते हैं, 7:15 हो रहा तो सपाद सप्तवादनम, नॉर्मल बात है। अब यहाँ देखते हैं 8:15 तो सपाद अष्टवादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 10:15 सपाद दसवादनम। सपाद जोड़ देना है, 10वादनम वही का वही। और 11:15 तो सपाद एकादश वादनम, 11:15। ठीक है, 12:15 तो सपाद द्वादश वादनम, सपाद जोड़ के वादन। अक्षय जी। वादनस्य उपरि किञ्चित् उच्चारणे ध्यानं ददातु। अस्तु वादनम, तो वादन लिखितायाः एतस्य उच्चारणं यतया उच्चारणं पश्यते वरं शृण्वतु। तत्तु भवतु न करणीयं भविष्यति। हाँ चलो, विकास महोदय आप एक बात बोलें। जी। कः समयः? सपाद पंचवादनम, कः समयः? सपाद षट्वादनम, शोभनम। कः समयः? सपाद सप्तवादनम, कः समयः? सपाद अष्टवादनम, उत्तमं। कः समयः? सपाद नववादनम, कः समयः? सपाद दशवादनम, कः समयः? सपाद एकादशवादनम, कः समयः? सपाद द्वादशवादनम। शोभनम। अस्तु, निकिता जी उपस्थित हैं, बोलिए। जी नहीं रहा, आचार्य जी कुछ भी। ये हमारे कॉलेज का वाईफाई है ना। पंचवादनम, का समयः? सपाद षष्ठवादनम, का समयः? सपाद सप्तवादनम, का समयः? सपाद अष्टवादनम, का समयः? सपाद नववादनम, का समयः? सपाद दसवादनम। बहुत बढ़िया। का समयः? आचार्य जी और नहीं दिख रहा। सपाद एकदशवादनम, का समयः? सपाद द्वयदशवादनम, उत्तमम। अभिषेक जी आप बोलें। द्विदश नहीं है, द्वादश है। द्वादशवादनम। द्वादश। हाँ। अभिषेक जी। सम्यक सम्यक उत्तमम सम्यक सम्यक। हाँ सम्यक। शोभनम शोभनम। तो आज के लिए इतना बहुत है। यहाँ तक का किसी का प्रश्न तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न अगर किसी का नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और दिन भर में हमने जो कार्य किए हैं सब प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। भगवान, हम आपके ही बच्चे हैं, हमसे जो भी गलत सही हुआ है सब हम आपको समर्पित करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।